बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक मुआयना। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा किया और सर्विस डिलीवरी के मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, फ़र्द के इजरा के अमल, इंतकालात के अंदराजी सूरत हाल और सिस्टम की कारकर्दगी को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सेंटर में मौजूद शहरियों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए और अमले को हिदायत किया कि अवाम को बर वक्त और शफाफ खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और ज़ेर इल्तवा केसेस को फौरी निपटाने की भी ताकीद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है और किसी किस्म की गफलत यहाँ ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुगविया खातून बच्चों समेत बाहिफाजत बाजियाब और मुलजिम गिरफ्तार। डेरा गाजी खान पुलिस ने अगवा के एक अहम वाक़े का बरवक्त सुराग लगाकर मुगविया खातून को इसके बच्चों समेत बाहिफाजत बाजियाब करा लिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO डेरा गाजी खान के हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने फौरी तौर पर खसूसी टीम तश्कील दी और जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस ज़राए को बुरे का लाते हुए मुलजिम की नकल हरकत का सुराग लगाया। SHO थाना सदर मलिक यूनस के मुताबिक मुलजिम मुगविया खातून और इसके बच्चों को सुबह सिंध के शहर मीरपुर खास मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बर वक्त हिकमत अमली अपनाते हुए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की और ताकोब के बाद मुलजिम को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुगविया खातून और इसके बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया, जिन्हें जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ अगवा के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का अलल सुबह सब्जी मंडी में एक्शन के अमल का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी फ्रूट की नीलामी के अमल की खुद निगरानी की और बोली के मराहिल, सप्लाई की मिकदार और इब्तदाई कीमतों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने हिदायत किया कि एक्शन का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जाए ताकि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हौसला शिकनी हो। उन्होंने आड़ती और मुतलका अमले को ताकीद की है कि रमज़ान मुबारक में तलब व रस्त के मुताबिक सरकारी रेट लिस्ट की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का अंदिया भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में इंसदाद डेंगू के लिए संजीदा इक़दाम करने का फैसला। इदारों, दफातर, तालीमी इदारों में डेंगू SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सरकारी महकमों से लार्वा बरामदगी पर इदारा सरबराह के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो देने के अहकाम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू पोस्ट पोलियो कैंपेन के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान सईद, मुतलका अफसरान शरीक थे। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डेंगू का खात्मा ज़रूरी है। हंगामी सूरत हाल और वबाई अमराज मुसलसल लापरवाही से नमूदार होते हैं। खुद एहतसाबी से हमारी मुश्किलात बढ़ने की बजाय कम होंगी। तमाम अफसरान अपने डेंगू स्टाफ को मुतहरिक करें। फील्ड में अमली इक़दाम नज़र आने चाहिए। DHO डॉक्टर रियाज हुसैन ने पोस्ट पोलियो कैंपेन इंसदाद डेंगू पर ब्रीफिंग दी। साबिक इंसदाद पोलियो मुहिम में हमारे तमाम टेस्ट कामयाब रहे हैं। आइंदा पोलियो मुहिम के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग जारी है। मिसिंग बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं। मैं डेंगू का कोई कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डेंगू हॉटस्पॉट की बाकायदगी के साथ सर्विलेंस जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कतर, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला कतरी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हुसनैन नसीर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतरी आला क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तवानाई के शेबे में तामन, सरमायाकारी के फ़रोग़, तजारती रवाबत और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात का बुनियादी मकसद मुआशी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना, LNG और दीगर तवानाई मनसूबों में तामन को बढ़ाना और कतई सरमायाकारों को पाकिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर सरमायाकारी की दावत देना है। हुकूमती हलकों का कहना है कि इस दौरे से दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी और बाहमी तामन के नए मौक़ा पैदा होंगे, जो खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुस्बत पेशरफ्त साबित होंगे। जी खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक चौकासम में पोल्ट्री यूनियन और डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान, जिसके बाद चौकासम, चौबारा, नवाकोट,
धुरी अड्डा और दीगर इलाकों में चिकन की सप्लाई और फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। यूनियन अहदेदारान ने डॉक्टर तारिक गदारा, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि वो गलत रेट लिस्टें जारी कर रहे हैं, नामुनासिब रवैया अख्तियार किए हुए हैं और पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद पर बेजा और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। पोल्ट्री यूनियन के सदर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुतल्लिका ऑफिसर के इक़दामात से कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। नायब सदर राना मुमताज़ का कहना था कि मज़कूरा ऑफिसर तवील अरसे से एक ही पोस्ट पर तैनात है, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। यूनियन रहनुमा मोहम्मद आज़म अंसारी ने ऐलान किया है कि जब तक डॉक्टर तारिक गदारा को ओहदे से तब्दील नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब शहरियों को चिकन की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किलात का सामना है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर कामरान शहजाद सिंधु का टीम के हमरा मंशियात, पतंगबाजी और नाजायज़ असला के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भारी मिकदार में बरामदगियाँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन क्राइम फ्री पंजाब पर बरामद करते हुए DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत और DSP सर्कल फरीद के गुलाम मुर्तज़ा डोगर की ज़ेर निगरानी SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर कामरान शहजाद सिंधु ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों, पतंगबाजों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ भरपूर सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुलज़मान के कब्जा से 1500 ग्राम मंशियात, 50 पतंगे, 11 चरखियाँ, 5 पिस्टल, 1 क्लाशनकोफ और 1 अदद 12 बोर बंदूक बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें हवालात में बंद कर दिया है। SHO इंस्पेक्टर कामरान शहजाद सिंधु का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे का नसूर हैं जो नौजवान नस्ल और घरों की तबाही का बायस बनते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ अमली जंग का आगाज़ कर दिया गया है और आखिरी मुलजिम की गिरफ्तारी तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि थाना नारंग मंडी को अमन का गहवारा बनाना इनका अज़म है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द क्राइम की शरह को 0% तक लाने के लिए मौसर इक़दाम जारी रखे जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू जमाल गैंग के 3 डाकू गिरफ्तार। थाना सिटी SHO राशिद नदीम की बड़ी कार्रवाई। शहर में डकैतियाँ करने वाले जमाल गैंग के 3 डाकू गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलज़मान ने थाना सिटी और सदर की हदूद में 20 से ज़ायद वारदातों का इतराफ़ कर लिया। डाकुओं के कब्जा से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया, जिनकी मारे तकरीबन 7 लाख रुपए नकदी और मोटरसाइकिल दीगर सामान शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि SHO थाना सिटी राशिद नदीम की तैनाती के बाद शहर में वारदातों में नुमायां कमी आई है। खबर शामिल कहते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इंतखाबात की गहमा गहमी तेज़ हो गई है और शहर की सहाफ़ती फ़िज़ा में सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। इंतखाबी माहौल में मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से मशावरत और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सहाफ़ती हलकों में गैर मामूली जोश व खरोश पाया जा रहा है। इसी सिलसिला में प्रोफेशनल ग्रुप के मुतहरिक रहनुमा सरवर अली चौधरी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी शाहिद महमूद चौधरी के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबरान, सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब से खिताब करते हुए सरवर अली चौधरी ने कहा है कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को मजबूत और फ़ाल बनाने के लिए बासलाहियत और बावकार क़यादत नागज़ीर है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रोफेशनल ग्रुप्स की जानिब से शाहिद महमूद चौधरी को आइंदा इंतखाबात में सदर के ओहदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द किया जा रहा है। इनका कहना था कि शाहिद महमूद चौधरी की सहाफ़ती खिदमात, दयानतदारी और क़यादत की सलाहियतें इस ओहदे के लिए मौजू तरीन इंतखाब है। रमज़ान मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इफ्तारी के लिए पाकिस्तानी और दीगर ज़ायरीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ होते हैं। ये रेस्टोरेंट रवायती पाकिस्तानी जायका जैसा कि बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, पकौड़े, समोसे वगैरह पेश करते हैं, जो आज़मीन उम्रा को घर जैसा माहौल और सुकून फराहम करते हैं। रमज़ान में मक्का मुकरमा में मुख्तलिफ इलाकों में कायम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी देसी जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इफ्तार दस्तरखान पर पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, चना चाट और खुशबूदार बिरयानी जैसी रवायती डिशेस पेश की जाती हैं, जो दियारे गैर में वतन की याद ताज़ा कर देती है। मुतअद्दिद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रमज़ान स्पेशल इफ्तार, बुफे और फैमिली पैकेजेस भी मुतारफ़ करवाते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होता है बल्कि सकाफ़ती हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। ज़ायरीन और मुकामी अफराद इफ्तार के बाद अहले खाना और दोस्तों के साथ बैठकर देसी खानों का लुत्फ़ उठाते हैं। यूँ मक्का मुकरमा में रूहानियत और पाकिस्तानी ज़ायके एक खूबसूरत इम्तिज़ाज पेश करते हैं। मैं इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ और इस वक्त इफ्तार डिनर मैं कर चुका हूँ और ये समोसा खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, जैसे बंस रोड पे खड़ा हुआ समोसा खा रहा हूँ।
यहाँ पे पाकिस्तानी कुजीन के नाम से एक रेस्टोरेंट ने बूफे सर्विस शुरू की है। इनका बूफा इंतहाई शानदार है। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि वो आएँ और विजिट करें और परदेश में अपने देश के खाने से इफ्तारी इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मक्का में उम्रा करने आया था, तो इधर अफ्तारी में जो है ना, हमने इधर अफ्तारी की पाकिस्तान कुजी रेस्टोरेंट में, जो है ना बड़ा ज़बरदस्त खाना था। आया हूँ पाकिस्तानी कुजीन में इफ्तार बुफे करने। माशाल्लाह यहाँ का खाना मैंने खाया, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है माशाल्लाह। الله بالخير، كل عام وانتم بخير. اليوم انا افطرت في بوفيه باكستاني. الاكل الصلاه على النبي لا يعلى عليه. आज यहाँ पे हम लोग इफ्तारी पे आए हैं मक्का मुकर्रम में, और पाकिस्तानी बुफेट है, और माशाल्लाह बड़ा मज़े का खाना एंजॉय किया हमने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मक्का में आके इफ्तारी करने का वैसे ही सवाब दुगना है, और एक जज्बा होता है, उसके साथ हमने इफ्तार किया, और माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार और लजीज खाने हमने यहाँ पे खाए। और السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं पप्पू भाई माशाल्लाह आज اليوم أنا في مطعم عثمان रेस्टोरेंट. माशाल्लाह अच्छा है, ज़बरदस्त है, सब कुछ है, दाल सब्जी कीमा करी पकौड़ा हलीम गोश्त और बिरयानी माशाल्लाह। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का थाना लोही भीर का विजिट। DIG ऑपरेशन हमरा खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद रमजान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने थाना लोही भीर का खुसूसी विजिट किया। इस मौके पर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद भी इनके हमरा थे। विजिट के दौरान IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने थाना लोही भीर की हदूद में कायम मसाजिद में सिक्योरिटी इंतजाम, गश्त और ड्यूटी पॉइंट्स का जायजा लिया। ड्यूटी वीडियो के मुताबिक IG ने SHO थाना लोही भीर और जवानों के कारकर्दगी को सराहते हुए रमजान मुबारक में अमन अमान के क़याम के लिए इनकी कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों के लिए इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया, जबकि SHO को मौसर क़यादत और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पर खुसूसी शाबाश दी गई। DIG ऑपरेशंस ने भी फील्ड में मौजूद रहकर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस रमजान मुबारक में मसाजिद, इमाम बारगाहों और अहम मुकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान के तहत फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जबकि आला अफसरान खुद निगरानी कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने थाना लोही भीर पुलिस के मुस्तैदी को सराहते हुए इसे खुश आइंद करार दिया। वफाक का इस्तारा सफदराबाद की सियासी तारीख जब भी रकम की जाएगी तो वफादारी, इस्तकामत और नजरियाती पुख्तगी के रोशन अबवाब में एक नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, मोहम्मद यासीन रहमानी। वो शख्सियत जो सिटी सफदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से महज एक अहदेदार नहीं बल्कि एक नजरिए, एक रवायत और एक तसलसल की अलामत बन चुके हैं। मोहम्मद यासीन रहमानी एक ऐसे खानवादे के चश्मो चिराग हैं जिसकी शिनाख्त ही जियालापन और भुट्टो शहीद से वालहाना वाबस्तगी रही है। इनके वालिद मरहूम उमर दीन रहमानी, चचा मरहूम अब्दुल मजीद रहमानी और अब्दुल गफूर रहमानी, जबकि बड़े भाई मरहूम अब्दुल रशीद सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल थे। ये सिर्फ सियासी वाबस्तगी नहीं थी, ये एक ईमान की तरह दिलों में रची बसी वाबस्तगी थी। आज इनके भाई मोहम्मद अनवर ऑफ जर्मनी और साहबजादे सेठ उमर यासीन इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के अफकार को अवाम तक पहुँचा रहे हैं। यूं ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी, एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता हुआ मोहम्मद यासीन रहमानी ने सियासत को इक़्तिदार की सीढ़ी नहीं बल्कि जो जहद की राह समझा। जब उन्होंने अमली सियासत में कदम रखा तो ज़माना आजमाइशों का था, अमरीत के साए गहरे थे, सियासी कारकुनों के लिए रास्ते कठिन थे और नजरिए पर कायम रहना आसान ना था, मगर उन्होंने कभी मसलत का लिबादा ओढ़कर रास्ता नहीं बदला। हालात की सख्तियाँ, सियासी नशीब फरास और जमात पर आने वाले कड़े वक्त सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अपने परचमों को सरनगू ना होने दिया। वो इन कारकुनों में से हैं जो मौसमों के साथ रंग नहीं बदलते। उन्होंने इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का साथ निभाया जब बहुत से लोग वक्ती मफादात के तकोब में इधर उधर हो गए। इनके नज़दीक सियासत महज ओहदे या इख्तियार का नाम नहीं बल्कि एक अहद है अवाम के साथ, नजरिए के साथ और तारीख के साथ। वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी सियासत किसी मनसब की मोहताज नहीं, ये एक नजरिया है और नजरिया कभी फ़रोख्त नहीं होता। सफदराबाद की अवाम और
पार्टी क़यादत इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है कि मोहम्मद यासीन रहमानी ने हमेशा कारकुनों के साथ जुड़े रहने को अपनी असल ताकत बनाया। खुशी की महफिल हो या गम की घड़ी, वो हर दरवाजे पर दस्तक देते और हर दिल के करीब दिखाई देते हैं। उन्होंने गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला पार्टी का पैगाम पहुंचाया और नौजवानों को सियासत में बर्दाश्त और नजरियाती पुख्तगी का दर्स दिया। यही सबब है कि कारकुनों की नज़र में वो सिर्फ सदर नहीं बल्कि एक मोतबर रहनुमा और शफीक परस्त की हैसियत रखते हैं। खबर शामिल करते हैं जिला उस्ता मोहम्मद से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में रमज़ान पैकेज में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन सड़कों पर निकल आई। तहसील चौक मेन जना रोड पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। ख़वातीन का कहना है कि रमज़ान पैकेज गरीबों और मजदूरों का हक है, लेकिन हम गरीबों का कोई पुरसानी हाल नहीं, हमें राशन से महरूम रखा गया है। जब तक डिप्टी कमिश्नर उस्ता मोहम्मद खुद आकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। मुतासर ख़वातीन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से फौरी नोटिस लेने और राशन की शफाफ तकसीम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।